थाने, दिल्ली में 200 से ज्यादा थाने। 200 तो दूर की बात है, गिनती से 2 लौंडों के नाम निकले तेरे पे, 2 लौंडों के, और वो भी सामने खड़े करो। थार मैं दूंगा, गांव की जमीन बेच के दूं, पर मैं थार दूंगा। 200 ऐसा ही खड़े तो करके दिखा तू हमारे सामने। अरे भाई तेरे को इतिहास नहीं पता मेरा। 1 साल पहले ना गुरुकुल में पढ़ाया था और सबसे पहली बैच की है ना लड़की, मैं नाम भी बोलता हूँ, निशा शर्मा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर नीलम डबास, दोनों के दोनों ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में। बस उनके गोपनीयता के चलते यहाँ पर मैं नहीं आ सकता। बोला था ना तुमने कि अगर मान लो कोई इनका एक हवलदार भी निकल गया ना, थार दूंगा। औकात नहीं है तेरे थार देने की यार, तू क्या बात करेगा? है नहीं तुम्हारी औकात। पहले बैच की स्टूडेंट एसआई बनी है मेरी, नाम लेके बोल रहा हूँ, और यही नाम है ना, प्रूफ दिखाऊंगा आज मेरे साथ थाने में। चल भाई, है औकात है दम तो भाई चल आजा दिखाता हूँ, और थार वहीं पे देना पड़ेगा तुझे। ये बात तुमने ऑनलाइन बोली है भाई, और ये बात पे तुम मुकर नहीं सकते हो, देना पड़ेगा तुम्हें थार। तुमने बोला ना एक स्टूडेंट भी हवलदार नहीं है, और भाई 1 साल हमारे गुरुकुल के कैंपस में रही है और मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ दिल्ली पुलिस में। अब तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर अपने हो ना भाई, मुकरना मत बस एक बात से। अगर ठीक है सामने आओ, एड्रेस देता हूं मैं, आओ लेके चलूंगा, और वहीं पर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बड़ी बात बोली है भाई तुमने। जितने सवाल तो ऑफलाइन में करवाता है ना पूरे बैच में, उतना मैं अकेला सिंगल चैप्टर में करवा देता हूं। अकेला सिंगल चैप्टर में तेरे पास जो ना बच्चे पूरा बैच पढ़ नहीं पाते, पूरा बैच हर महीने एडमिशन लेने पड़ते हैं तुझको। और एलिगेशन आपने कंटेंट के ऊपर लगाया ना कि मेंस के बैच में तो इन्होंने मात्र 20 सवाल दिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में और ज्योमेट्री में। अगर है ना इसी बात पे टिक जाओ, जिसने बोला ना भाई एक बात जान लो, अगर यही बात है ना तुम्हारी, मैं उस बात का प्रूफ दे रहा हूं, है दम है औकात। पहले देखो यार, ये तुम समझ में आ गई बात। यहाँ पे मेंस का बैच है, कौन सा बैच है? यहाँ पे पीछे दिखा रहा हूँ भाई, लॉगिन करके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। क्या बात करते हो यार आप, कंटेंट देना घंटा नहीं आता, चोर इंसान हो आप। एसएससी सीजीएल 2022 मैथ स्पेशल मेंस बैच स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर। ये हो गया भाई, मेंस का बैच हो गया। आ जाओ, एक एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या ये टाइम स्पीड डिस्टेंस बोला था ना आपने वीडियो में, 20 क्लिप है मेरे पास, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन इस इंसान ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिया। ये देखो कितने दिए हैं। क्या यार लोगों को है ना गुमराह करने के अलावा कुछ आता है भाई तुम्हें? नहीं आता। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की देखो कितने क्वेश्चन है इस शीट में, जरा देखना यहाँ पे। पहली बात, 2 शीट थी, पहली बार ऐसा इनोवेटिव काम किया था मैंने मेंस के बैच में। एक मैं पढ़ाऊंगा और दूसरा शीट विद सॉल्यूशन दूंगा मैं मेंस का। और कितने हैं? पहली वाली शीट में 65, आपने बोले कितने थे? 20। अब रुको पहले, ठीक है, सिर्फ तो ये एक शीट थी। दूसरे शीट की बात कर रहा हूं मेरे भाई यहाँ पे। ये दूसरा शीट भी देखो, और इस शीट में ना विद सॉल्यूशन दिया बच्चों को, और सॉल्यूशन भी देखो। सीख लो यार सॉल्यूशन, इनसे सीखो कैसे होता है सॉल्यूशन। वो नहीं होता हवा में उड़ा दिया बस, खुद को ही पता है, बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं पता। टीम 11 की और प्राइजेस करोड़ों। इतना मत सोच, बस टीम बना। भाई जितने तैने बच्चे आज तक पढ़ाए हैं, लगाए तो है नहीं एक भी। जितने तूने बच्चे पढ़ाए ना, उससे ज्यादा मैंने लगा दिए। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमारा पढ़ाया वो लड़का ना हो सीजीएल के थ्रू। एक भी जाते किसी भी ऑफिस में, लड़के मिलते, पैर छूते, हमारा काम करवाते जल्दी जल्दी। ये जज्बा है। ये वीडियो क्या सिलेक्शन के कम है क्या तुम्हारे? ये वीडियो जरा देखना, लाइन से दिखा रखा है सिलेक्शन है कि ऑल इंडिया रैंक 128 डबल है। किसमें? सीजीएल 2020 में। 2020 में मेरा पहला मेंस बैच आया था, 2020 में ही मैंने रैंकर्स निकाले थे, और 2021 में भी मैंने निकाले। ये लाइन से सिलेक्शन देखते जाओ, अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो तो देखो भाई, ये लाइन से सिलेक्शन है, लाइन से दिखा रखा है, 1000 बार दिखा रखा है। बस तुम्हें क्राउड को गुमराह करना आता है, पागल बनाना आता है। सोचते हो जो बकैती काटेंगे बच्चा तो मान लेगा, सामने वाला पागल है कुछ बोलेगा नहीं। भाई शांत था, अशांत कर दिया तुमने यार, मजाक बना रखा है तुमने पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी का। एक एक है ना यहाँ पे लाइन से भाई बोल दियो, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये सिलेक्शन पूरा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एक स्टेट एग्जाम में बच्चा सेलेक्ट होता है। जहां बैठा रहता है उसको पता है कहां से पढ़ रहा है। आदित्य रंजन से पढ़ रहा है भाई मैथ्स वो, और सीखेगा पूरा। तुम्हारे जैसे बकैती काटने वाले नहीं आते यहाँ पे कि आके बकैती काट के चले गए। ये तू बोल रहा है, पहली बात तो बताओ तेरा वो रैंक 3 का है, तो मुझे रैंक 3 का जवाब दे दे। तेरे को तो 2-4 लड़के मिलेंगे फोन करने पर, हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट करके, थार दे के। 3-4 लड़के तो मेरे दोस्त, जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो जिनको मैं कहता हूं भाई तू लग जा, मेरा आशीर्वाद है, वो लग जाते हैं। मैं तो बल्क में 3-4 नहीं बोलता, 3-4 हजार बोलता हूं, 3-4 हजार। ये बोला कि 11 लड़का मैंने पढ़ाया। ये रेमो सर के चैनल पे जाके पता क्या बोला है, मैंने केवल और केवल राकेश सर के क्लास नोट से पढ़ा है। अरे भाई ये देख, ये ना कोचिंग में जरा भीड़ देखियो, ये ना ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं। और 21 की तुमने बात की ना, 21 की, जैसे वीडियो आया ऑन द स्पॉट इस लड़के का एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल पहले मैंने किया। क्या बात करते हो यार वीडियो कॉल की, तुम सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की, और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार? तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा, और बढ़िया से लताड़ूंगा। तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगा, ये बात तुम देख लेना पहले।
तूने केवल जो है इसका फोटो दिखा के बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चों के मन में डाला कि भाई हमने पढ़ाया है। तेरे को पढ़ाने लायक तेरे पास कंटेंट होगा तो ही पढ़ाएगा ना। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तेरे को सॉल्यूशन करने सवाल के आते ही नहीं है जो तू ढंग के सॉल्यूशन कर पाए। भाई तू कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिखाना है। भाई बिल्कुल सही बात है, अभी तू सीख ही रहा है। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर से कहूंगा कि पहले 2-3 साल तक सीख। मैंने भी सीखा है। दूसरी बात, तुमने टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चन किया ना, उस बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा। ये मेरे भाई सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देख लिया ना, नहीं हो ना, इस लड़के का मैं डिटेल देता हूं। 2021 में तुमने कहा ना एक भी सिलेक्शन नहीं है 2021 में। भाई अगर इसी बात पर रहना दम है ना, आ मेरे ऑफिस में बैठ मेरे सामने और तेरे सामने गूगल फॉर्म का डेटा निकालूंगा और फोन करूंगा मेरे भाई एक एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को। वहीं पर तेरी ऐसी तैसी ना करना, फिर तू बोलियो समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या? और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या? भाई सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या? तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घासिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतना बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को। दो टीचर, तीन टीचर साथ में क्या आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन कैसी तैसी करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, मेरा पता है, कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो AR3 है भाई रंजन, ये कहां गया और ये कौन था? और ये रंजन भाई और ये जो विक्रमजीत हैं, इन दोनों के बीच में आके बैठा कैसे? ये तो कोई फेसबुक से उठाया हुआ लड़का है, और ये तुमने वीडियो डिलीट कैसे करी? दूसरी बात, तुमने कहा ना कि मैंने अनमोल को 4 बार फोन किया, मुझे बात करवा दो। तू मुझे ना वॉइस कॉल कर, नंबर होगा तेरे पास, मैं उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके उसके बड़े भाई से बात करवाऊंगा कि तुमने उनको कितना कॉल किया, कितना परेशान किया। और अगर तुम्हारे बात में है दम ना, साबित करके दिखा दो ऑनलाइन। अगर उस लड़के के ऑल इंडिया रैंक 7 के मैंने बड़े भाई को 4 बार फोन किया हो और उसको मैंने ये कहा भैया प्लीज बात करा दो, भैया मेरे को जरूरी है, भैया प्लीज करा दो। पागल आदमी है क्या यार तू? क्या बोलते हो, समझ में आता है ऑनलाइन आके? है दम तो दिखा दो, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है और मेरे पास पहले उस लड़के का मैसेज है। इतना तो सेंस होता कि वो इंसान का नंबर मेरे पास कैसे आएगा? सामने से खुद कांटेक्ट किया, गूगल फॉर्म भरा, और एक टीचर होने के नाते मैंने जानने की कोशिश की कि यार बच्चा पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहां से मोटिवेशन मिला है। और वही उसने बात बोली कि सर हमने जो है आपका रील्स देखा था और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली वीडियो देखी थी, और मेंस के पहले मैं बार बार उसको देखता था और उसी से मोटिवेशन मिला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। जल क्यों रही है? टीचर होने के साथ साथ मोटिवेटर भी इस बात पे जल रही है क्या जिसमें आप अनसक्सेसफुल हो गए? मत जलाओ ना, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। छोटे भाई को ऐसे नहीं बोलते। लिहाज नहीं छोड़ा आपने, पता है आपको, सच में नहीं छोड़ा। दिखा दो ऑल इंडिया रैंक 7 से ये बात कहलवा दो कि मैं उसके आगे हाथ गिड़गिड़ाया और मैंने जोड़ा। मेरे जैसा है ना टीचर बना दूंगा मैं आने वाले 2 सालों में, टेंशन क्यों ले रहे हो? आगे पढ़ाएंगे लाइव यहाँ पे। मेरा विजन है ना, तुम्हारा इतना टुच्ची चीजों का नहीं है, बहुत बड़ा सोच रखा है और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं मैं। इन चीजों पर तो फोकस भी नहीं है। रंजन भाई तुम्हारे मैथ्स के स्कोर की बात करते हैं, मैं अपना बताऊं, मैं तो कभी सीजल दिया नहीं मन से। 2016 में 195 नंबर थे और 2017 में सबसे टफेस्ट शिफ्ट में टॉप का स्कोर था मेरा 185 ऑल इंडिया में टॉप के शिफ्ट में। अगर उस पेपर में तुमको बिठा दिया जाए ना, 150 नंबर, 150 क्या 100 भी नहीं पहुंचेंगे, 100 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। और आप जो स्कोर बताते हो 200 में से 224 स्कोर है मेरा। नॉर्मलाइज स्कोर क्यों बताते हो, एक बार अपना रॉ स्कोर बताओ। अरे 200 में से 250 स्कोर तो मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों लड़कों का है, सैकड़ों का। 200 में से 225, 230, 250, 232, पता ना कितने लड़कों का है। और सीएचएसएल में, सीएचएसएल का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व करे। जिस पेपर की तुम बात करते हो ना, हमारे लड़के 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं भाई। मैं तो 2 मिनट में उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहा है तू? आप तो सही मेरे साथ बैठ के एक बार दो हाथ कर ले, चैलेंज तो ले भाई कि 10 सवाल तू कर, 10 सवाल मैं करता हूं। आपने कहा कि मैं मैथ के क्वेश्चन को 10-10 मिनट में कराता हूं। अरे भाई 9 मिनट में पूरा मैथ खत्म करके आया हूं मैं, और 51 मिनट में बाकी 3 पेपर खत्म किए थे। ला दोगे क्या 50-50? तुम्हारे औकात की नहीं है, तुम्हारे बस की है ही नहीं। इतिहास जानते हो ना अपना, 2 बार दिया था पेपर, याद है? 1 नंबर से रह गए थे, या याद है ना? वीडियो क्लिप है मेरे पास, भेज दूं क्या? जहां पर बोला हाँ बच्चों सॉरी 1 नंबर से मेरा पेपर रह गया। अरे भाई दूसरों को बोलने के पहले ना अपनी गिरबान में जाके देख भाई। और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा पढ़ाना है जिसको 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, उसको इंस्पेक्टर बनाना है। तो मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जिस बालक को 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, 25 गुणा 25 नहीं आता, वो इंस्पेक्टर बनेगा ही नहीं। उसको पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब तक वो कुछ पढ़ के काबिल होगा तब तक सैकड़ों लाखों की भीड़ उसको रौंद के आगे निकल चुकी होगी। वो कैसे कंपीट करेगा 8 यार की उसमें वैकेंसी में? सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं अब तो मैं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। भाई मैं तो सिंगल अकेला हूं, यूट्यूब के सारे टीचर मिलके मेरा आज